In class 8, the previous class, we have discussed a few points, few lectures on a story, a horse and two goats. Okay, आज हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? कहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इस स्टोरी में? यहाँ तक जब वो क्या नाम था इसका, मुन्नी अपने दो बकरियों के साथ गांव को छोड़ करके निकल पड़ा। जब वो अपने आप को कह रहा था कि वो गांव का सबसे दुर्भाग्यशाली एवं गरीब व्यक्ति है अपनी जाति का, और इसमें कोई शक नहीं कि उसके जाति उसे से नफरत और घृणा करते होंगे। एंड नो वंडर दैट दे स्पर्न मी। स्पर्न का मतलब होता है घृणा, नफरत करना। उसकी जाति के लोग उससे नफरत और घृणा करते होंगे कि कैसा गरीब और अपने परिवार तक की मदद न कर सकने वाला कैसा गरीब व्यक्ति है। जाति, उसकी जाति ये सब देख करके क्योंकि वो अपनी जाति का सबसे गरीब फेलो था, इतना काफ़ी गरीब फेलो था, और अपनी गरीबी के कारण वो गांव छोड़ करके उस गांव से निकल रहा था अपने दोनों बकरियों के साथ। बट आई वॉन्ट लुक एट देम। लेकिन वह मुन्नी कह रहा है अपने बारे में कि मैं कभी भी उन व्यक्तियों के बारे में, उन लोगों को, अपने गांव के अन्य लोगों की तरफ आंख उठाकर कभी मैं देखा नहीं। एंड सो ही पास्ड ऑन विद हिज आइज डाउनकास्टेड अलोंग द एज ऑफ द स्ट्रीट। तो इसलिए गली के किनारे से होते हुए वह निकल चुका, अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए, विद हिज आइज डाउनकास्ट अलोंग द एज ऑफ द स्ट्रीट। हाँ, अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए उदासी और हताशा के कारण, निराशा और हताशा के कारण जब व्यक्ति अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए, जब व्यक्ति हताशा और काफ़ी निराशा में होता है, when a person is very sad or unhappy and depressed, when a person is mentally depressed, then it is called he is downcasted. तो जब उसकी आंखें उदासी और निराशा और हताशा के कारण जब उसकी आंखें नीचे की ओर झुक चुकी थी, तो अपनी उसी झुकी हुई निराशा और हताशा से भरी आंखों के साथ वह गांव को छोड़ करके निकल पड़ता है, उस गांव के किनारे से होते हुए निकल पड़ता है। एंड पीपल लेफ्ट हिम ऑल्सो वेरी मच अलोन। और लोग भी उसे बिल्कुल अकेला छोड़ जाते हैं और कमेंटिंग करते हैं। दूर से कुछ लोग उस पर कमेंट करते हैं कि देखो वहाँ एक बकरी जा रहा है, बाकी दोनों बकरियों के साथ वो व्यक्ति, वह मुन्नी भाई दोनों बकरियों के साथ जा रहा है। इफ़ ही स्लाइड देयर थ्रोट, देखो कमेंट करते हुए कहता है गांव का अन्य आदमी, गांव का कुछ और अलग अलग आदमी लोग उसकी हालत, उसकी बुरी दशा पर कमेंट करते हुए नफरत भरे स्वर से कहता है कि अगर वो अपने दोनों बकरियों का गला फाड़ डाले, गला में छेद कर डाले, तब कहीं शायद जाकर उस मुन्नी भाई को शांति मिल पाएगी। जब वो अपने दोनों बकरियों का गला को फाड़ डालेगा, उसके गलों में छेद कर डालेगा, तब कहीं जा करके उसके मुंह से मुन्नी को शांति मिल पाएगी। ही मे हैव मोर पीस ऑफ माइंड। ही नाउ, अब आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। He urged the goat until they mended. Mended का मतलब होता है घुमाव, नदी का घुमाव। He urged मतलब होता है विनती करना। He urged the goat, अपनी बकरियों से विनती करता है, until they mended along to the foot of the horse statue on the edge of the village. विलेज के किनारे छोर पर जो हॉर्स का स्टैचू था, जो घोड़े का जो इमारत खड़ा था, प्रतिमा, घोड़े की जो प्रतिमा खड़ी थी, उसके फुट के तरफ जब तक उसकी दोनों बकरियां मुख ना कर लेती है, घूमकर उसकी ओर मुख कर ना कर लेती है, तब तक कि अपनी बकरियों के से वो विनती करते रहता है। He urged the goats, वो अपनी दोनों बकरियों से विनती किया, उसने अपनी दोनों बकरियों से विनती किया। He urged the goats, कब तक विनती किया? जब तक कि उसकी दोनों बकरियां घोड़े के स्टैचू के उस घोड़े के स्टैचू के फुट की तरफ अपना घुमाव ना कर लेती हैं, तब तक कि वो विनती किया अपनी बकरी के साथ, अपनी दोनों बकरियों के से रिक्वेस्ट किया उसने। ही सैट ऑन, अब बताओ वो कहाँ बैठता था?
कहाँ बैठा था? He sat on its pedestal. घोड़े का स्टैच्यू आपको बताया था मैं पिछले क्लास में, पेडेस्टल किसे कहते हैं? पेडेस्टल इज जस्ट सपोर्ट, बेस, सपोर्ट और बेस ऑन विच समथिंग इज माउंटेड। किसी की स्टैच्यू माउंटेड अगर किसी चीज़ पर है, किसी आपका जो बेस होता है उसके ऊपर आप देखोगे किसी भी महापुरुषों का स्टैच्यू को माउंटेड सरमाउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल। उस पेडेस्टल से कहते हैं, उस बेस को पेडेस्टल कहते हैं। तो ही सैट ऑन इट्स, तो वो मुन्नी किधर बैठता था? मुन्नी सैट ऑन इट्स पेडेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन का बाकी हिस्सा वो तो हाँ, यहाँ कहना चाह रहा है मुन्नी अपना दिन कैसे बिताता था। गांव से निकलने के बाद मुन्नी अपना बाकी का समय कैसे बिताता था। दिन का कुछ भाग तो वो अपने बकरियों के साथ ही बिताता था, उससे विनती करते हुए बिताता था, विनती करते रहता था जब तक कि बकरियां अपनी निगाहें अपने आप को उसकी ओर यानी कि स्टैचू की ओर मुख ना कर लेती हैं, तब तक उसे मनाते रहता था। और बाकी का समय वो पेडेस्टल पर यूं ही बैठा रहता था। He sat on its pedestal for the rest of the day. पेडेस्टल यानी कि उसी बेस पर, द बेस ऑन विच स्टैचू इज माउंटेड। एक ऐसा बेस पत्थर का होता है, कंक्रीट का बेस होता है जिसके ऊपर किसी का स्टैचू को बैठाया जाता है। द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू was broad enough for him to move round the sun, traveled up and westward. अब जैसा कि मुन्नी के पास तो खाने पान के लिए तो उसके खाने पीने के लिए कोई वस्तु चीज़ थी नहीं, वो काफ़ी गरीब था। अब सारा दिन सारा समय उसका कैसे कटता होगा सोचो जरा। तो बैठे बैठे बीतता था। कुछ समय अपनी बकरियों के साथ विनती करते करते बकरियों को रिझाते हैं कि उसकी तरफ मुख कर ले। हाँ, मुन्नी की अपनी मालिक की तरफ उसकी दोनों बकरियां मुख कर ले, उसे रिझाते कुछ समय बीतता था और बाकी के समय उसी पेडेस्टल पर बैठे बैठे ही बीत जाया करता था। और इसकी खासियत एक खासियत थी पेडेस्टल की कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें यानी कि सूर्यास्त होते होते वो मूव कर जाता था, मतलब एज पर द अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन, विद द मूवमेंट ऑफ द सन its pedestal also traveled up. Its pedestal also got moved around as the sun traveled up and westward. Pedestal भी इतना बड़ा था, इतना broad था उसका pedestal. The pedestal of the statue was so broad enough for him, उसके लिए इतना बड़ा था कि वो भी मूव कर जाया करता था जैसे जैसे सन मूव करता है। सूरज जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हैं वैसे वैसे उसका पेडेस्टल भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेने में सक्षम था। और होता भी सारा समय तो बैठे बैठे बीत रहा उसका बीतता था मुन्नी का। तो उसे छाँव की तो जरूरत पड़ेगी, तो छाँव की जरूरत पड़ती होगी तो बताओ क्या करता होगा। जब सूर्य अपनी चरमोत्कर्ष अपनी सर्वोच्च स्तर पर जब सूर्य का प्रकाश होता था तो सूर्य की तेज किरणों से कड़ी धूप से बचने के लिए छाँव का व्यवस्था कैसे करता था मुन्नी, एक छाया का प्रबंध कैसे करता था। तो बेली ऑफ द हॉर्सेस, ही कुड ऑल्सो क्रॉच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्सेस फॉर शेड। बेली का मतलब होता है तोंद, घोड़े का तोंद यानी कि घोड़े का जो बीच वाला भाग होता है, पेट वाला हिस्सा तोंद, उस तोंद के नीचे वो अपने आप को झुका लिया करता था। क्रॉच मतलब होता है झुकना, झुक करके बैठना। तो छाँव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत धूप की गर्माहट भरी रोशनी से बचने के लिए यानी कि गर्माहट से, धूप की किरणों से बचने के लिए दोपहर के समय मुन्नी अपने आप को घोड़े के तोंद के नीचे झुका लिया करता था, झुक करके जा करके घोड़े के तोंद के नीचे बैठ जाया करता था। तो ये सब था आप और he could also crouch under the belly of the horses. The horse was nearly life size.
अब देखिए घोड़ा कैसा था, लाइफ साइज का था, मोल्डेड था। मोल्डेड का मतलब होता है मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी जो होता है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी से ढला हुआ एक घोड़ा था। गीली मिट्टी का एक सांचा होता है, आप लोग ने आप देखे होंगे दशहरा दुर्गा पूजा जब आती है तो मिट्टी से देवी देवताओं का निर्माण किया जाता है, उसे फिर धूप में सूखने दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, यानी कि गीली मिट्टी से ढलैया किया गया है, गीली मिट्टी से ढलाया गया है। तो हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, और उसे बेक्ड किया जाता है, फिर पकाया जाता है, बर्न फिर जलाया जाता है, पका कर जलाकर, और उसे चमकीली रंग उसके ऊपर पेंट किया जाता है ना, चमकीले ब्राइटेड कलर से उसे पेंट किया जाता है। किसी भी स्टैचू को फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टैचू को हम किसी भी स्टैचू को कैसे बनाते हैं, पहले गीली मिट्टी से मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, ढालवा करते हैं, ढालते हैं, उसे शेप प्रोवाइड करते हैं गीली मिट्टी से, और फिर उसके बाद उसको बेक करते हैं। बेक के बाद थोड़ा सा बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सुंदर और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करने के लिए उसको कलरिंग करते हैं, पेंट करते हैं विथ ब्राइट कलर, एंड रियर्ड इट्स हेड ब्रॉडली, अब उसका सर बिल्कुल रेयर्ड मतलब होता है उठा हुआ, सर उठा हुआ रहता है उसका। रेयर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ। हाँ, तो अब वो घोड़ा का यहाँ पर लुक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। द डिस्क्रिप्शन हियर द सेंटेंस स्टोरी डिस्क्राइबिंग अबाउट द लुक ऑफ दैट स्टैच्यू ऑफ द हॉर्स। हाउ वाज दैट लुकिंग, हाउ वाज दैट स्टैच्यू ऑफ हॉर्स लुकिंग, तो कैसा था, कलर था, ब्राइटली कलर था, मोल्डेड ऑफ, कैसे फॉर्म किया पहले ये देख ले, मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, बेक्ड, बर्न एंड ब्राइटली कलर्ड, एंड उसका हेड जो था, सर गर्व से, फक्र से नहीं उठा हुआ, कैसा रहता है फक्र से, जैसे कि आपका बहुत से कई सारी फिल्मों में आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा होगा। सुभाष चंद्र बोस का गर्दन हमेशा फक्र से ऊपर की ओर उठा रहता था। आप भीष्म पितामह को देखे होंगे, फक्र से उनका किसी महापुरुषों का, किन्हीं महापुरुषों का जो बहुत अच्छे काम करके गए हैं, बहुत साहसिक कार्य करके गए हैं। जनरली सोल्जर्स, हमारे इंडियन सोल्जर्स लोग का गर्दन आप लोग देखोगे, जो लोग बहुत बड़े अच्छे काम, साहसिक कार्य करके गए संसार से, दुनिया से, उन लोगों का जो गर्दन हमेशा फक्र से सीधा आगे की ओर, ऊपर की ओर उठा रहता था। दैट इज कॉल्ड रियरिंग इज ऑफ हेड। तो घोड़े का भी जो सर था वो फक्र से, गर्व से ऊपर की ओर उठा हुआ था, रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, प्रांसिंग इट्स फोर लेग इन द एयर। प्रांसिंग का मतलब होता है उछल कूद वाले एक दृश्य, मतलब उछलने और कूदने वाले तरीके से घोड़े का आगे का जो लेग है, आगे का जो दोनों पैर है, उछलने और कूदने वाले एक तरीके से उठा हुआ था, वो भी उठा ही हुआ था, दोनों पैर जैसे कि उछल कूद रहा हो, मोशन में हो जैसे, ठीक है, इन द एयर, एंड फ्लोरिशिंग इट्स टेल इन अ लूप, और उसका टेल एक लूप में समृद्ध था। लूप कहते हैं गांठ, कह सकते हो लूप को, गांठ या पाश में घोड़े का पूंछ समृद्ध था। फ्लोरिशिंग मतलब होता है समृद्ध हो रहा था, मतलब कि एक लूप फॉर्म कर रहा था, बहुत ही समृद्धशाली लूप उसको कहते हैं, बहुत ही समृद्धशाली एक रूप कहते हैं, समृद्धशाली एक दृश्य होता है वो, ठीक है, जिसमें घोड़ा अपने पूंछ को एक लूप में, एक क्या बोलते हैं, गांठ में सजाए हुए था, फ्लोरिश किए हुए था, समृद्ध किए हुए था।